बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इफ़ यू आर क्रेज़ी फॉर यूनिक प्लांट्स, अगर आप मुनफरिद पौधों को हासिल करने का शौक़ रखते हैं तो कैक्टस प्लांट्स 4000 से ज़्यादा वैरायटीज़ रखने वाली फ़ैमिली है। इस फैमिली को जो पौधे आपके मन को भा जाएँ उन्हें छोड़िए नहीं, ले आएँ और अपने आंगन की रौनक में इजाफ़ा कीजिए। और इन प्यारों की देखभाल कैसे करनी है वो बताऊंगा मैं आपको। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं सारी की सारी तो आपकी तमाम कन्फ्यूजन हल होने वाली हैं और आप बना पाएंगे इनको अपने साथ फॉरएवर। ये किस प्राइस रेंज में अवेलेबल हो जाते हैं, इनकी पहचान क्या है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनकी केयर कैसे करनी है, इनकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, इनकी सॉइल मिक्स क्या रखना है, इनको पॉट की सिलेक्शन कैसे करनी है, ये तमाम बातें मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये देखते रहिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको हर मुफीद मालूमात जो है वो मेरे चैनल से मिलती रहें। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जहाँ तक प्राइस का ताल्लुक़ है तो ये यहाँ पाकिस्तान में तो ये मिल जाते हैं वैरायटीज़ के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से 500 से लेके 5000 तक तो आसानी से मिल जाते हैं हर वैरायटीज़। लेकिन 5000 से ज़्यादा कास्ट रखने वाले भी हैं, 50,000 तक की रेंज के भी हैं। लेकिन आपके शौक़, आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपने देखना है कि आपने कौन सा पौधा, किस तरह का पौधा, किस रेंज का पौधा लेके आना है। लेकिन इनकी केयर कैसे करनी है वो तकरीबन तमाम कैक्टस की केयर तकरीबन एक जैसी है, चंद को छोड़ के। तो मैं तमाम डिटेल आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे। कैक्टस आपको नर्सरीज़ में मिलेंगे बहुत छोटे साइज़ के, जो 4 इंच के, 6 इंच के पॉट्स में भी होंगे, जैसे ये एक पौधा देख रहे हैं आप। और बड़े साइज़ के मिलेंगे आपको 16 इंच के, 18 इंच के, 20 इंच के गमले में भी मिल जाएंगे आपको। जैसे ये वाला है, ये इस वक्त जिन गमलों में पड़ा हुआ है इन गमलों के साइज़ को 14 इंच के करीब हैं। ये वाला 20 इंच के गमले में पड़ा हुआ है और इसका साइज़ भी तकरीबन 20 इंच डायामीटर का है। और ये वाला जो कैक्टस है ये मेरे घर में है इस वक्त और इसकी भी हाइट तकरीबन 1.5 फुट के करीब इसकी हाइट है और डायामीटर भी इसका 5-6 इंच का डिफरेंट पोर्शंस है इसके। अब इसकी जो पहचान मैंने बतानी थी आपको वो ये है कि ये जो वाइट एरिया है ये हर कैक्टस में यहाँ आपको एक वाइट एरिया मिलेगा। ये निपल सी बनी होगी और यहाँ से ही कांटे निकले होंगे। इसको एरियोल्स कहते हैं। ये एरियोल्स जो हैं ये हर कैक्टस में होंगे, चाहे वो कैक्टस स्मॉल साइज़ का है, चाहे वो बहुत बड़ा कैक्टस है। अब ये जो कैक्टस है, ये कैक्टस अगर आप कहीं ग्राउंड पे लगा देखेंगे तो ये तो 10-10 फुट तक के भी हो जाते हैं। इनका फैलाव जो है वो 7, 8, 9 फुट तक का इसका फैलाव भी है। और मैं आपको बाद में वीडियो के एंड पे दिखाऊंगा भी कि ये कैक्टस कितना बड़ा है, इसी वीडियो में दिखाऊंगा आपको मैं। कैक्टस की दूसरी पहचान ये होती है कि हर कैक्टस के एरियोल से कम से कम 3 कांटे लाजमी निकले होते हैं। 3 से ज़्यादा भी होते हैं, वो 10 तक भी कांटे निकले हो सकते हैं, 20 तक भी कांटे निकले हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 कांटे हर एरियोल से निकले होते हैं। ये भी दूसरी पहचान है कैक्टस की। चूँकि ये शेप के हिसाब से कुछ कैक्टस जो सेकुलेंट प्लांट्स हैं उनसे मिलते जुलते होते हैं। सेकुलेंट प्लांट भी बाज़ के ऊपर कांटे होते हैं, लेकिन सेकुलेंट के ऊपर ये वाला एरियोल जो है ये बिल्कुल नहीं होगा। ये कैक्टस के ऊपर एरियोल होगा लेकिन इस पे नहीं होगा। दूसरा जो मैंने कहा था आपको कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो जैसे ये मैंने पार्ट जो है वो आपको हिला के दिखाया है। ये पार्ट आप नीचे से काट सकते हैं, काट के आप दूसरे गमले में कहीं लगा सकते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है तो ये वाला पार्ट भी आप इस जगह से काट लें। इस जगह से काट के आपने 24 घंटे के लिए इसको ड्राई होने देना है। कटे हुए पार्ट को फ़ौरी नहीं लगा देना। 24 घंटे के लिए, या वेदर के हिसाब से हो सकता है कि 12 घंटे में भी वो ड्राई हो जाए। तो जब वो ड्राई हो जाए तो उस वक्त आपने लगाना है, वरना फंगस एक्टिव हो जाएगी जहाँ भी लगाएंगे आप। तो आपका जो करंट पौधा, जो मदर प्लांट होगा,
वो भी वहाँ से और शूट्स निकालेगा और जो आपने काट लिया है वो आपका एक और पौधा तैयार हो जाएगा। जैसे ये वाला है, ये सबसे लंबे वाला पार्ट है इस कैक्टस का, और ये तकरीबन ये वाला पार्ट जो है वो 7-8 इंच या 9 इंच का है। तो ये वाला पार्ट भी काट के अगर लगा दिया जाए दूसरे गमले में तो ये भी चल जाएगा। यानी छोटे से छोटा पार्ट भी इस कैक्टस का लग जाता है, चाहे वो 1 इंच का हो, और बड़े से बड़ा पार्ट भी 4 फुट का, 1.5 फुट का, 2 फुट का भी आप लगा सकते हैं। तो मैं ये अगर इस जगह से काट लूँ, ये जो जगह बता रहा हूँ मैं, यहाँ से अगर काट लूँ तो ये तकरीबन 10 इंच के करीब ये आई थिंक होगा ये। तो ये भी अगर मैं गमले में लगा दूँगा सेपरेट गमले में तो ये लग जाएगा। तो आप ये जो कैक्टस है, इस कैक्टस को आप कहते हैं स्पाइरल्ड कैक्टस कहते हैं। तो ये स्पाइरल्ड कैक्टस जो है, इसके इसी तरह की ही शेप्स होती हैं। पहले भी आपने एक वीडियो में देखा है, और लास्ट पे भी मैं बहुत बड़े साइज़ का दिखाऊंगा आपको। तो चूँकि बहुत छोटे छोटे कैक्टस जो हैं वो भी शौक़ जिसको है वो रखे, लेकिन बहुत छोटे कैक्टस का मुझे तो शौक़ नहीं है, वो तो नज़र नहीं आते। या आपके पास अगर कोई टेबल है घर पे तो उस पे रखेंगे, अगर जहाँ रोशनी सनलाइट आ जाती है तो वो ठीक है। अब ये देखें, ये वाला वही कैक्टस, ये बहुत बड़े साइज़ का है। ये तकरीबन इसकी हाइट 9-10 फुट हाइट है इस कैक्टस की। यानी ये कुछ 3 प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए थे जहाँ से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो एक इसमें से तकरीबन 9 या 10 फुट हाइट का था। मैं कुछ 6 फुट हाइट का हूँ, तो मुझसे ये कुछ 3 फुट लंबाई था ये। इनकी प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो ज़ाहिर है ये सहराई पौधे हैं, रेगिस्तानी पौधे हैं। इनको सनलाइट पसंद है, लेकिन सनलाइट बहुत हॉट वेदर में, गर्मियों में, मई जून जुलाई में आपने इसको फुल सनलाइट में सारे दिन के लिए नहीं रखना। आप इसको सेमी शेडेड एरिया में रखें, क्योंकि रेगिस्तान में भी ये जहाँ लगे होते हैं वहाँ उन गहरी जगहों पे जहाँ थोड़ा पानी भी खड़ा हो जाता है, जहाँ कभी साया भी आ जाता है, तो या बड़े दरख्त हैं तो उनके नीचे होते हैं ये। तो ये आपने गर्मियों के मौसम में देखना है कि आपने बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा देर तक नहीं रखना। सॉयल मिक्स की बात कर ली जाए तो आपने जो है वो सैंडी सॉयल देनी है, क्योंकि ये रेगिस्तानी पौधे होते हैं। तो इसमें जो रेत की रेशो है वो ज़्यादा रखें, और उसमें कुछ छोटे छोटे स्टोन भी आप डाल दें, और बाकी जो है वो कुछ 30% के करीब, 20% के करीब आप भाग डाल दें, और कुछ आप थोड़ी सी कुछ 10% के करीब डाल सकते हैं कोई भी कंपोस्ट। ये अपने अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं और फिर कई दिनों तक अपनी खुराक की ज़रूरियत पूरी करते रहते हैं। सर्दियों में आपने महीने में 1 मरतबा पानी दें, या देखें कि अगर ज़्यादा वेदर जो है वो ठंडा है और मॉइस्चर ज़्यादा है तो फिर ना दें। और गर्मियों में आप वंस अ वीक दे सकते हैं, वेदर कंडीशन के हिसाब से, प्लेसमेंट के हिसाब से। अब ये जो पौधे आप देख रहे हैं इन्हें गोल्डन बैरल कहा जाता है, और ये जो मैंने दिखाए हैं आपको, ये 3000 से लेके ये वाला जो है वो 20,000 का है। पौधों का शौक़ रखने वाले नेचर लवर्स जो प्लांट्स लगाते रहते हैं, नेचर में इजाफ़ा करते रहते हैं, चाहे वो अपने घर में हो या बाहर, उन सबको मेरा सलाम। मैं उन्हें बहुत ढेरों दुआएं देता हूँ। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़। और अगर अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो भी कर लीजिए प्लीज़। आपका क्या जाता है, मेरा फ़ायदा हो जाएगा।